नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि पिछली क्लास में शेष रह गया था। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दृष्टा, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी सुषुप्त, ऑप्शन डी सृष्टा। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए दृष्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है। ऑप्शन ए गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन बी अपने में सीमित होना, ऑप्शन सी ज्ञान होना, ऑप्शन डी काम न आना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त मंत्रणा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, किस समास में कोई प्रधान पद नहीं होता। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास में, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास में, ऑप्शन सी द्विगु समास में, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, स्वर किसका भेद है। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी लिंग। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। ऑप्शन ए सोडला उत्तराखंड, ऑप्शन बी पल्ली जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जुआना ओडिशा, ऑप्शन डी खोसा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पल्ली जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल के माधव, ऑप्शन बी जनरल सुरेश झा, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी जनरल टी.के. शर्मा। तो प्रश्न संख्या 53 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इक्वेडोर, ऑप्शन डी केन्या। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 54 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इक्वेडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए गिलबर्ट हैगवो, ऑप्शन बी मल्सी मसीसी, ऑप्शन सी पाल बिया, ऑप्शन डी इदरिस डेबबी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिलबर्ट हैगवो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल को, ऑप्शन बी वेस्ट साइड स्टोरी को, ऑप्शन सी ड्राइव माई कार, ऑप्शन डी द सुसाइड स्क्वाड। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही जवाब होगा ड्राइव माई कार। 94 ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार ड्राइव माई कार को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी पंजाब के, ऑप्शन सी उत्तराखंड के, ऑप्शन डी गोवा के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, प्रसिद्ध टेक कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में अपना पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल सेंटर खोला है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद में सैमसंग कंपनी ने पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन भारतीय नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन ए अभिमन्यु राणा, ऑप्शन बी मुकेश रुदाला, ऑप्शन सी गणेश राठौर, ऑप्शन डी देवाशीष पांडा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभिमन्यु राणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? आपको बताना है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ की सरकार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला भारत का पहला व्यक्ति है? आपको बताना है ऑप्शन ए वैली सैथी भामा, ऑप्शन बी गोपी थोनाकल, ऑप्शन सी सुनीता दुगारा, ऑप्शन डी इंद्रेश धीरज। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोपी थोनाकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपको बताना है ऑप्शन ए पूनम रावत, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी मिताली राज। तो प्रश्न संख्या 62 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिताली राज। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली भारतीय महिला मिताली राज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूरेनस ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। इसे विलियम हर्शेल ने 1781 में खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? आपको बताना है ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पुला, ऑप्शन डी ड्राम। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुला। बोत्सवाना की मुद्रा पुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, ऑस्कर अवार्ड को और भी क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए गोल्डन अवार्ड, ऑप्शन बी डायमंड अवार्ड, ऑप्शन सी अकादमी अवार्ड, ऑप्शन डी बाफ्टा अवार्ड। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकादमी अवार्ड। तो चलिए बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड अकादमिक अवार्ड भी कहा जाता है। यह अमेरिका अकादमी ऑफ मोशन का पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा फिल्म उद्योगों में निर्देशित कलाकारों एवं लेखकों आदि को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में
उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए ध्यानचंद्र पुरस्कार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन सी सरदार पुरस्कार, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67। उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताइए जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। तो आपको बताना है ऑप्शन ए महावीर सिंह फोगाट, ऑप्शन बी धनराज सिंह, ऑप्शन सी सुरेश शर्मा, ऑप्शन डी दिलीप शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए महावीर सिंह फोगाट। तो चलिए बात करते हैं दंगल फिल्म भारतीय पहलवान तथा प्रशिक्षक महावीर सिंह फोगाट पर बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68। आर्यन्य का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।